हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख रहे थे और इस वीडियो में हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको दो संख्याएं दे दी जाती हैं, जिसमें एक होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है उनका गुणनफल, और आपको यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। तो ये जो द्विघात बहुपद है यानी इस रूप का जो बहुपद है वो आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूप में आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास ए का मान होना चाहिए, बी का मान होना चाहिए और सी का मान होना चाहिए। तो इन तीनों के मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ए बी सी के मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर दो सूत्र की आवश्यकता होगी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो सूत्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस यूनिट के लिए, तो आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन है बाकी वो भी इसी सूत्र के द्वारा होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सूत्र याद कर लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और अच्छी तरह से ये सूत्र याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला सूत्र है शून्यकों का योग, जो कि यहाँ पर बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों का जो योग होता है आप उसे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और एक्स का जो गुणांक होता है आप उसे बी से लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आप ए से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सूत्र बन जाता है, इस तरह से शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा आपका सूत्र है, लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, आप चाहे तो गुणा का साइन लगा सकते हैं, डॉट लगा हुआ है तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये बराबर होता है यहाँ पर सी अपॉन ए के, ठीक है, सी अपॉन ए यहाँ पर होता है। तो ए क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी यहाँ पर क्या है, अचर पद। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका अभी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम देखिए इनका उपयोग सवाल में किस तरह से करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देख लीजिए। आपको दे रखा है यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल। तो यहाँ पर मैं इन्हें लिख देता हूँ। शून्यकों का योग क्या है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमशः। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि हमें क्या क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पर पता है कितना है, 4 है, और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है कितना है, 1। ठीक है, अभी हमें ए बी सी के मान पता करना है, ये दोनों मान हमें यहाँ पर पता है। तो हम यहाँ पर पहला सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा वाला। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ये हमें पता है यहाँ पर। तो अभी हम इन सभी की वैल्यूज रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है 4, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 4 और बराबर यहाँ पर लगाते हैं। तो माइनस बी ऐसा का ऐसा रहेगा और ए यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। अब देखिए ये जो 4 लिखा हुआ है इसके बटे में यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान में। अब देखिए यहाँ पर सामने हम इसकी तुलना करेंगे, तो माइनस बी के सामने क्या है, 4। तो यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 4। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर 4 में हम लगा देंगे। इसके बाद ए के सामने लगा हुआ है 1, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, 1। अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या पता चल गया है, आपको यहाँ पर पता चल गया है ए का मान, और इसी के साथ आपको यहाँ पर पता चल गया है बी का मान। तो ए और बी की वैल्यूज हमें पता चल गई है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सी की वैल्यू। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसमें आता है सी, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो चलिए हम यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र लगाया था, अभी यहाँ पर मैं लगाता हूँ अल्फा इंटू बीटा वाला। तो ये होता है हमारा सी अपॉन ए। चलिए, तो इसके हम मान रख देते हैं। हमें देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से पता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, और यहाँ पर 1 लिखने के बाद बराबर में सी हमारा ऐसा ही रहेगा और ए भी ऐसा ही रहेगा। अब इस 1 के बटे में एक और 1 लगा सकता हूँ मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी हम तुलना करते हैं। तो सी के सामने क्या है, 1 है, तो सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और ए का मान आपको पहले से ही पता है यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये हमने ज्ञात किया था। तो अभी देखिए ए बी और सी तीनों के मान हमें मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इसे
इस दिए गए बहुपद में रख देना है, जो कि बहुपद का एक व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। तो अभी हम सभी के मान इसमें रख देते हैं। चलिए, तो देखिए ए का मान आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या मिला है 1, बी का मान मिला है -4 और सी का मान आपको यहाँ पर मिला है 1। चलिए, सभी के मान हम यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए का मान आप रखेंगे यहाँ पर 1 और एक्स स्क्वायर यहाँ पर रहेगा ऐसा ही, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं गुणा लगाकर, और यहाँ पर फिर प्लस ये आया। इसके बाद यहाँ पर कोष्टक आपने लगाया, बी का मान हमें कितना मिला था -4, तो मैंने यहाँ पर -4 लिखा, गुणा लगाया, यहाँ पर ये एक्स आ गया है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद फिर प्लस है और इसके बाद यहाँ पर ले सी का मान जो कि है 1। चलिए, अब इन सभी के मैं गुणा यहाँ पर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर है, देखिए ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो मैं आपको अगली स्टेप में करके बता दूंगा। तो माइनस का यहाँ पर 4x, तो हमने इस 4 का गुणा इस x में कर दिया है, तो यहाँ पर आपको मिल गया है 4x। इसके बाद यहाँ पर प्लस का 1 ऐसा ही रहेगा। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। तो यही आपका यहाँ पर आंसर है। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था जिसके आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ जिससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें शून्यकों का योग आपको दिया है और गुणनफल आपको दिया है, और आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योग है, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है योग, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपको गुणनफल। तो हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिया 4, अल्फा इंटू बीटा लिया 1। इसके बाद हमने यहाँ पर पहला फॉर्मूला हमारा लगाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ है 4, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके बाद यहाँ पर जो सूत्र में लिखा हुआ है -b/a वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने तुलना की, हमें मान मिला b का और a का। इसके बाद हमें c का मान और चाहिए, तो हमने अल्फा इंटू बीटा वाला जो सूत्र है वो यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, देखिए c का मान यहाँ से मिल गया तुलना करने पर। तो अभी आपको a b c तीनों के मान मिल गए, वो मान आपने इसमें रख दिए जो कि एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो a का मान हमने रख दिया, b का मान और c का मान, और आखिरी में हमें इसका आंसर मिल गया है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। काफी ज्यादा इजी होते हैं और एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से आप इसे तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको हल करना आ चुके होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी और क्वेश्चन का आंसर जानना या उसका आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।